स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना भवन संघ इस काम की ओर से प्रस्तावित भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय के 18 सत्र के 18 यह कार्यक्रम के यह तीसरे दिन के सत्र में, तीसरे अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है। हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है, क्योंकि ये श्रीमद् भगवद गीता जो है भगवान के हृदय से आने वाला करुणा प्रेम दया है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर भगवान का प्रेम का एक संदेश है, आदेश है, उपदेश है, गीत है। ये प्रेम का गीत है जिससे भगवान जो है हम जीव के, हम जो है भक्तों के लिए, हम बद्ध जीवों के लिए गा रहे हैं इसमें जो है। आइए इस अब तक इस आज के इस सत्र को आरंभ करने से पहले थोड़ा सा भूमिका की ओर जाते हैं, और ये हम देखते हैं कि पहले अध्याय में अर्जुन परेशान है, दुर्योधन परेशान है, और तो और जो है धृतराष्ट्र भी परेशान है। तो परेशानी का कारण क्या है? क्योंकि अर्जुन ये समझ रहा है कि मैं पांडवा हूँ और दुर्योधन कौरव है। और ऐसा अगर हम सोचेंगे कि मैं पांडव हूँ, मैं कौरव हूँ, मैं भारतीय हूँ, तो दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं आप ना तो पांडव हो ना तो कौरव, आप तो आत्मा है, दुर्योधन भी आत्मा है। तो ये जानकारी मिल गया। पर अर्जुन पहले अध्याय में परेशान है क्योंकि वो कह रहा है कि मैं पांडव हूँ, कौरव मेरा दुश्मन है। और अर्जुन को आज के इस अध्याय में भगवान बताएंगे कौरव आपके दुश्मन नहीं है, दुश्मन जो है बाहर नहीं है, अंदर है। तो जब तक हम सोचेंगे कि मैं पांडव हूँ, मैं कौरव हूँ, मैं भारतीय हूँ, और ये मेरा दुश्मन है, वो मेरा दुश्मन है, तो हम परेशान रहेंगे। तो आज का अध्याय बड़ा ही महत्वपूर्ण है भक्तों। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए हम एक छोटा सा भूमिका की ओर जाते हैं। इस अध्याय में भगवान जोर देते हैं आचरण के ऊपर। जैसे गांधी जी के पास एक देवी जी आई थी, बोला बेटा मेरा बहुत जो है मिठाई खाता है, कुछ करो महात्मा जी, गांधी जी। तो बोलते हैं कि ठीक है ठीक है, अगले हफ्ते आइए। अगले हफ्ते आया तो बोला बेटा मिठाई मत खाओ। बोला अरे इतनी सी बात एक हफ्ते पहले बोला तो मेरा समय बच जाता, मेरा शक्ति बच जाता, तो मेरा पैसा बच जाता था, यही बात बताना। महात्मा गांधी गांधी जी ने कहा कि देखो भाई, पिछले हफ्ते मैं भी मिठाई खूब खा रहा था, और मैं मिठाई खाते हुए उनको बोलूंगा मिठाई मत खाओ तो मेरी वाणी में शक्ति नहीं होगा। अब मैं मिठाई नहीं खा रहा हूं, मैं बोलूंगा तो उसका पावर होगा। आचरण का बड़ा प्रभाव है। भगवान कहते हैं अच्छा आचरण चाहिए, अच्छा आचरण। हमारे गौड़ीय वैष्णव धारा में महान संत हरिदास ठाकुर आते हैं, जिनके बारे में सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं इस संसार में कुछ भक्त बहुत अच्छा आचरण करते हैं पर प्रचार अच्छा नहीं कर पाते। इस संसार में कुछ भक्त अच्छा प्रचार करते हैं पर उनका आचरण अच्छा नहीं। हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, आपका आचरण भी अच्छा है और प्रचार भी आता है, इसलिए आप पूरे जगत के जीव के गुरु बन सकते हैं। तो इस प्रकार से सुंदर आचरण जिसके पास होगा वही गुरु बने। भगवान कहते हैं कि आचरण चाहिए, आचरण, हाँ अच्छा आचरण चाहिए, भाषण नहीं आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। अर्जुन से भगवान उम्मीद करते हैं कि सुंदर आचरण, अर्थात हम सबसे सुंदर आचरण चाहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि संसार में लोग कहते हैं भाषण नहीं, इलेक्शन का टाइम है, भाषण नहीं, हाँ भाषण नहीं, हमको क्या चाहिए, राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। भगवान कहते हैं भाषण नहीं, आचरण चाहिए, आचरण नहीं तो आसन नहीं। सुंदर आचरण की आवश्यकता है आज। ज्ञान तो सबके पास है, पर ज्ञान पीएचडी लेना है तो कैसे लेना, पर एक सुंदर आचरण एक प्रेरणा का स्रोत होना जो हमें हाथ पकड़ के केजी क्लास से पीएचडी तक लेकर जाए। अब जो चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और जो है
इसे अपने जीवन में उतारने के लिए और अच्छी तरह से समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 में विभाजित करते हुए हम जो है 7 की ओर चलते हैं और प्रश्न उत्तर की ओर चलते हैं। आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं और विलंब ना करते हुए हम गोता लगाते हैं। अर्जुन के मन में एक प्रश्न आता है। आप कहते हो ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान प्राप्त करो, दिव्य ज्ञान प्राप्त करो। आप अगर कहते हो कि दिव्य ज्ञान प्राप्त करो तो मुझे लड़ाई में क्यों, ये भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हो? आपने पिछले अध्याय के 39वां नंबर श्लोक में कहा कि भयंकर कर्मों से अपने आप को दूर रखो। तो आप जो है मुझे भयंकर कर्म में, कुरुक्षेत्र लीला में क्यों डाल रहे हो? आप मुझे हटाओ इससे और मुझे संन्यास लेने दो, ज्ञान लेने दो। तो भगवान कहते हैं कि मैंने कहीं दो बातें नहीं बताया, मैंने एक ही बात बताया। तो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन से कि आप जो है, आप जो है आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हो, पर आध्यात्मिक उन्नति करके संन्यास लेना ये जरूरी है, पर संन्यास तब लिया जाता है मन पवित्र होता है। पर मन जब पवित्र नहीं होता है और संन्यास लेंगे तो वो जो है ना घर का ना घाट होगा। तो ये जो है अर्जुन कह रहा है कि मुझे जो है आप भयंकर कर्मों में क्यों लगे? भगवान कह रहे हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं दो बात नहीं बता रहा हूँ, मैं एक ही बात बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि आप पहले निष्काम कर्म योग मार्ग में लगे रहिए। गुरु वैष्णव का सेवा होता रहेगा, यज्ञ दान तप होगा, मन पवित्र होगा, तब दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएगा और आपका भी चेतना उन्नत हो जाएगा। पर संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, और मन अपवित्र होगा और संन्यास लेंगे हम ना तो घर के ना काट के। संन्यास पीएचडी है। और लोग जो है अभी केजी क्लास में, अभी केजी क्लास के बच्चे को आप कहो कि चलो चलो पीएचडी पीएचडी करो, पीएचडी, उसे केजी क्लास से पीएचडी के क्लास में रखो, ना तो पीएचडी करेगा ना तो केजी क्लास, दोनों में फेल हो जाएगा। हाँ, मैं कह रहा हूँ पीएचडी लेना है, पर आप जो है ऐसा एक प्रेरणा का स्रोत बनो केजी क्लास के बच्चे को, प्रेरणा को जो है उंगली पकड़ के फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड, 15th स्टैंडर्ड, 18th स्टैंडर्ड, आप उसको पीएचडी तक लेकर जाओ। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से प्रेरणा देने से वो बच्चा एक दिन जरूर पीएचडी तक आएगा। इसी प्रकार से संसार के लोग इंजीनियरिंग करेंगे, कर रहे हैं, कारपेंटरी कर रहे हैं, वो जो चार्टर्ड अकाउंटेंटशिप कर रहे हैं, डॉक्टर बने, उनको अभी बोलेंगे संन्यास ले लो, तो वो संन्यास संन्यास कैसे लेंगे? पर हाँ, उनको जो है पापी से कर्मी बनाओ, कर्मी से जो कर्मकांडी बनाओ, कर्मकांडी से सकाम कर्मयोगी बनाओ, सकाम कर्मयोगी से निष्काम कर्मयोगी बनाओ। एक दिन जो उनका मन पवित्र हो जाएगा और वो संन्यास के योग्य हो जाएगा। मैं कोई दो बात नहीं कर रहा हूँ, बात एक ही कर रहा हूँ, केजी क्लास से पीएचडी तक। तब अर्जुन का यही संदेश था। पर अर्जुन कह रहे कि आप दो बातें कैसे कह रहे? तो भगवान कह रहे दो नहीं, एक ही बात कर। अर्जुन वाच, मैं लड़ाई करूं या पढ़ाई करूं? तो भगवान कह रहे हैं तो पढ़ाई करने के लिए मन शांत होना चाहिए। जायसी चेत कर्मा नस्ते मत बुद्धिर जनार्दना तत्किं कर्माणि घोरे माम नियोज्यसि केशव। आप केशव हो, केशी नाम का जो है असुर का वध किया है। आप जनार्दन हो, आप मुझे जन को मारने के लिए क्यों, गौर कर्म में क्यों लगा रहे? मुझे जो है बुद्धि योग, दिव्य योग, भक्ति योग और ये जो है दिव्य ज्ञान मुझे चाहिए, मुझे लड़ाई में क्यों लगा रहे हो? अब दो बातें क्यों कह रहे हो? मेरा सर जो चकरा रहा है। भगवान कहते हैं मैं दो बात नहीं, एक ही बात बता रहा हूं। तो वो बात क्या है? वैमिश्रे व्यामिश्रेण एव वाक्येन बुद्धि महायशि एव मे तदेकं वाद निश्चित्य येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। मेरा बुद्धि चकरा रहे, आप कह रहे हो कि गौर कर्म को छोड़ो और जो है बुद्धि योग में लग जाओ। पर भगवान ने कह दिया कि, भगवान ने कहा मैं दो बातें नहीं कर रहा, एक ही बात कर रहा हूं, इसलिए आप विचलित मत जाओ। तो भगवान कह रहे हैं कि संन्यास तो तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है। ये अंतर की बात है, ये कपड़े बदलने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान जो है अब अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए बड़ा सुंदर कहने वाले हैं। श्री भगवान वाचक, जब भी व्यास मुनि श्री भगवान वाचक कह रहे हैं तो अर्थात समझ रहे हैं कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, अर्थात वो हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, अर्थात वो हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए, लाभ के लिए कुछ कह रहे हैं। अर्थात हमें जो है कमर कस के बैठ जाना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके बैठ जाने, एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को पकड़ना चाहिए, क्योंकि हर शब्द में, हर अक्षर में हमारे लिए हित, कल्याण और लाभ के लिए कुछ बताया जा रहा है। श्री भगवान वाच यानी कि सुंदर भगवान कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? लोके अस्मि
द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया आनगा ज्ञान योगे न सांख्यानाम कर्म योगे न योगिनाम। इस संसार में दो प्रकार के लोग हैं। ये मया आनगा, हे अनग, हे पाप रहित अर्जुन, एक जो है ज्ञान योग या सांख्य योग के मार्ग से चल रहे हैं, दूसरे कर्म योग के मार्ग। पर सांख्य योग और ज्ञान योग या संन्यास तब लिया जाता है जब मन पवित्र होता है, और मन पवित्र नहीं होगा तो मन को पवित्र करने के लिए कर्म योग में लग जाओ। कर्म योग में आप इंजीनियर रहो या डॉक्टर रहो या ब्राह्मण रहो या क्षत्रिय रहो, आप सेवा करते करते, ब्राह्मण वैष्णव का गुरु का सेवा करते करते कृपा प्राप्त होगा। कृपा प्राप्त होगा तो चेतना का उन्नति होगा, और चेतना का उन्नति होगा, मन पवित्र होगा, मन पवित्र होगा, फिर आप ज्ञान मार्ग, संख्या मार्ग या संन्यास मार्ग में जा सकते हो। केजी क्लास से 12th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड, 12th स्टैंडर्ड से 15th स्टैंडर्ड, 15th स्टैंडर्ड से फिर जो है 17th स्टैंडर्ड, फिर बाद में पीएचडी होगा। पर सीधा बच्चे को, हाँ, केजी क्लास से पीएचडी में डालो तो वो ना तो एबीसीडी सीखेगा, बाद में ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या सीखेगा। ना कर्मा नाम अनारामान् नैष्कर्मयाम पुरुषो आस्नुते ना चा संन्यासाद एव सिद्धिम समाधिगच्छति। केवल जो है इंजीनियरिंग छोड़ के या डॉक्टरी छोड़ के या चार्टर्ड अकाउंट छोड़ के या अपने क्षत्रिय का धर्म छोड़ के आप सीधा जंगल में भागो, इससे थोड़ी ना मन पवित्र होगा। मन पवित्र होगा जब हम जो है सेवा करेंगे, सेवा करने के लिए कर्म के योग के मार्ग में, और मन जब पवित्र होगा तब संन्यास लिया जाएगा, नहीं तो घर के ना घाट के होगा। ना कश्चित सन, ना ही कश्चित सनम आपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत कार्यात् ही आवसः कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। अगर आप अपरिपक्व अवस्था में इंजीनियरिंग, डॉक्टरशिप और मिलिट्री का सेवा छोड़ के जंगल में बैठोगे संन्यास बनने के लिए, आपका मन जो है, प्रकृति जो है आपको बाध्य करेगा, हम आपको काम करने के लिए बाध्य करेगा। आपका मन विचलित हो जाएगा, बोलेगा अभी दूध पीने का मन कर रहा है, बीवी को देखने का मन कर रहा है, बच्चों को स्पर्श करने का मन कर रहा है, नेटफ्लिक्स देखने का मन कर रहा है, तो आप ना तो घर के ना घाट के होगे। तो ये जो है माया जो है आपको छोड़ेगा नहीं मन। इसीलिए धीरे 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 धीरे, हम कुछ किए बगैर रह नहीं सकते। अगर कोई पढ़ाई कर रहे तो समझ लो सतोगुण उन्हें खींच रहे, कोई अगर पैसा कमा रहे तो समझ लो कि जो जो रजगुण उन्हें खींच रहा है, अगर कोई मारा मारी कर रहा है और तो समझ लेना तमगुण से। ये गुण सबके पर प्रभावित है, जब तक मन पवित्र नहीं होता ये गुण छोड़ेगा नहीं। तो आप कर्म किए बगैर जंगल भागोगे, कुछ नहीं करोगे, तो मन बोलेगा टेलीविजन देखना, तब अपना जो है सबके लिए निंदनीय के कारण बन जाओगे, निंदा के एक पात्र बन जाओगे, सब बोलेंगे एक ऐसा आदमी है। हाँ, कर्म इंद्रियाणि संयम्य या अस्ते मनसा स्मरम इंद्रियार्थम विबड़ आत्मा मिथ्याचार स उच्चते। सब लोग बोल गए ये ब्रह्मचारी नहीं है, ये मिथ्याचारी है। सब लोग बोले ये सदाचारी नहीं है, ये जो है मिथ्याचारी है। बोलेगा ये जो है सन्यासी नहीं है, ये ढोंगी है। तो आप जो है ना घर के ना घाट के होगे, आप रावण जैसे या इंद्र जैसे सन्यासी जो कि ढोंगी बाबा बन जाएंगे, और सन्यासियों का नाम बदनाम करोगे। इस प्रकार से नहीं किया जाता है अर्जुन। मन को पवित्र करो और सन्यास लेने जाओ। तो सन्यास लेना बुरी बात नहीं, पर सन्यास लेने का तैयारी भी तो करो। तो इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि केवल जो है कपड़े बदलना बड़ी बात नहीं, इससे तो अच्छा यह है कि इससे तो अच्छा है तो आप गृहस्थ में देखो, जैसे 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 बड़ा लंपट अजामिल मन पवित्र करके हरिद्वार गया, जैसे 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 नवे स्कंद में जो है ययाति महाराज का होता है, इतना लंपट था कि उन्होंने एक नहीं दो शादी किया, और अपने बुढ़ापा को अपने बेटे को देख के, उनके बेटा उनका जवानी लेकर खूब हजारों वर्षों तक अपने बीवी के साथ जो है अंग संग किया। और बाद में पर वो रोज मंगल आरती आता था, पर लेट आता था, पर पर भक्तों का सेवा भी करता था। सेवा करते करते निष्काम कर्म योग के मार्ग से क्या हो गया, भक्तों का आशीर्वाद, वैष्णव का आशीर्वाद है, यज्ञ दान तप करने के कारण उनको मन पवित्र होगा। एक दिन बोला, इतना विरक्ति आ गया, वो पत्नी दोनों गैस परमहंस बन गए। आदम कौवे से परमहंस बन गया, पर उनको डायरेक्टली थोड़ी ना संन्यास दिया गया, पर मन पवित्र हो गया। इसी प्रकार से अर्जुन, जंगल भागने से ये नहीं होगा, कर्म करो, हाँ वैष्णव सेवा करो। यस्तव इंद्रियाणि मनसा नियमा आर्यापते अर्जुना कर्म इंद्रिया कर्म योगम आसक्त स विशिष्यते। इस प्रकार से ययाति महाराज एक ईमानदारी से वो जो है
सेवा करते करते, कृपा प्राप्त करते करते एक परमहंस बन गया। विश्वामित्र जो है परिपक्व अवस्था में जंगल गया, कंचन चंचन मणिका का पायल जमका, और वो जो है फिर से गृहस्थ बन गए। और जो है सौरभ ऋषि जो है पानी के अंदर तपस्या के, बोला विश्वामित्र का यह हाल तो मैं क्या करूं। तो पानी के अंदर दो मछलियों को चुमते हुए देखा, चुमन लगाते वो, तो फिर वापस उन्होंने 50, एक नहीं दो नहीं 50 मानधाता की राजकुमारी से शादी किया। इससे तो अच्छा ययाति महाराज है, वो तो गृहस्थ में रह के एक वैष्णव का सेवा करते करते निष्काम कर्मियों के मार्ग में रहते रहे, मन को पवित्र कर रहा है। ये बात अंदर की है, मन को पवित्र करना कपड़े बदलने वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार से हम जो है मन को पवित्र करो, फिर आगे परमहंस बनो, उसमें मना नहीं है। नियताम कुरु कर्म त्वम कर्म जयो ही अकर्म शरीर यत्रापि ना प्रसिद्धि अकर्मणा। कर्म के बगैर कोई बद्धजीव एक पल भी नहीं रह सकता है। रजगुण उसे खींचेगा, तमगुण उसे खींचेगा, और सतोगुण उनको खींचेगा। शरीर को पालन करने के लिए भी कर्म करना, पर सन्यासी का मन जब पवित्र होता है, वो 7 दिन 7 रात जो है कुछ खाए पिए बगैर रह सकता है। ये है संभव, पर बद्ध अवस्था में ये संभव नहीं है। शेर को भी अगर कुछ खाना है तो ऐसा बैठा नहीं रहेगा, और खरगोश आएगा बोलेगा आओ तुलसी लगा के आया हूँ, महाप्रसाद गोविंदे करो। नहीं नहीं, उसको भी भागना पड़ता है। तो कर्म किए बगैर कोई रह नहीं सकता है, और सन्यासी को कर्म करना मना है। इसीलिए मन जब पवित्र होगा, शांत होगा, तब होगा, और ये होगा, असंभव नहीं है। वो निष्काम कर्म योग के मार्ग में लगे रहना। अर्जुन, ये कार्य जो है, आप अगर जंगल भागोगे, आपका ऐसा प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है कि आपके पीछे सब लोग जंगल लगेंगे। आप भले सन्यासी बनोगे, बाकी 18 लाख अक्षयोनी सेना वो बोलेगा कि अभी मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना है, नेटफ्लिक्स पढ़ना है, तो फिर हालत खराब होगा। आप उनको जय गलत मार्ग में लेकर आ गए, वो ना तो घर के ना घाट के हो जाएंगे। तो आप उनको मिथ्याचारी बना दोगे, हाँ, व्यभिचारी बना दोगे, और उनका भला जीवन को आप जो है मानुष से अमानुष बना दोगे। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं, अरे अरे अरे, आप कह रहे हो कि सकाम कर्म निष्काम कर्म के मार्ग में लगे रहो, पर ये कर्म, कृष्ण कर्म 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 जो है बंधन का कार्य है। नहीं अर्जुन, नहीं, कर्म बंधन का कार्य नहीं है। आसक्ति जो है कर्म का बंधन का कार्य। कर्म जो हम अपने लिए करते हैं वो जो है बंधन का कार्य है, पर कर्म जो भगवान के लिए किया जाएगा वो जो है अधिकारी के द्वारा दिया जाता है, वो बंधन का कार्य। जैसे गोली हम चलाते हैं, अगर 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 एक डॉक्टर चाकू चलाता है, अगर एक कैशियर पैसा लेता है, तो उसे फांसी का फंदा या जेल नहीं ला जाए, क्योंकि वो जो है सोल्जर अपने लिए नहीं कर रहा है, उसको परमवीर चक्र मिलता है गोलियों से दुश्मन को भूंदने के कारण। पर वो गांव में जाके अपने लिए जो है उनके बेटे को किसी ने डांटा तो उन्होंने गोली मारा, तो तुरंत उनका कोर्ट मार्शल हो जाएगा। डॉक्टर चाकू चलाता है, पर उनको पैसा मिलता है, नाम होता है, पर वो डॉक्टर जो है उनको अधिकार नहीं है, पर किसी और के ऊपर चाकू मार दिया तो फिर उसको भी जेल जाना पड़ेगा। और जो है कैशियर पैसा लेता है बैंक का और पैसा देता है बैंक का, उसे जेल नहीं होता है, पर वो अपने घर पैसा लेके जाता है, अपने लिए पैसा लेके जाता है। तो इसी प्रकार से कर्म करना है, पर भगवान के लिए करेंगे तो हम वो जो है बंधन से मुक्त करने वाला कर्म बंधन का करें, किसके लिए कर रहे हैं, भगवान के लिए करेंगे तो वो यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ अर्थात कर्म नो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना तद अर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। ही कुंती के पुत्र कौन्तेय, ये जो कर्म है जब आप भगवान को प्रसन्न करने के लिए करोगे तो वो मोक्ष का कारण बनेगा। नहीं तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कोई भी कार्य करें तो फिर अगर भगवान को उससे प्रसन्नता नहीं हो रही, वो बंधन का कार्य होगा। कर्म जो है किए बगैर रह नहीं सकते, तो भगवान के लिए कर्म करो। यही तो मैं कह रहा हूँ, निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहो। देखिए देखिए देखिए, भगवान अगर रासलीला से प्रसन्न हो जाते हैं तो फिर हम जो है रासलीला करें तो वो यज्ञ माना जाएगा। भगवान अगर कुरुक्षेत्र लीला से प्रसन्न है तो हम कुरुक्षेत्र लीला करें तो भगवान प्रसन्न। पर भगवान कुरुक्षेत्र लीला चाहते हैं और हम रासलीला करें, हरे कृष्ण टिक टिक टिक, नहीं 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 नहीं, तो फिर भगवान प्रसन्न है, वो लोग हैं। भगवान चाहते हैं कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर, पर हम जंगल में मंगल हो रहे हैं, तो फिर ये ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है भगवान यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोकायम कर्म बंधना, तो हमें
जो है जानना चाहिए भगवान किस कार्य से, भगवान अभी कुरुक्षेत्र लीला से प्रसन्न हो रहा है, अर्जुन आप कुरुक्षेत्र लीला में लगो, वो बंधन का कारण नहीं बनेगा। तो इस प्रकार से अर्जुन, लोगों को जो है आप इतने श्रेष्ठ उदाहरण पेश करो। आप अभी सन्यासी बनने जाओगे तो ये पूरा ब्रह्मांड जो है आपके पीछे पीछे सन्यासी बने, क्योंकि अर्जुन आपका प्रभाव ऐसा है कि आप जो है मुझसे भी ज्यादा प्रभावशाली हो। लोग जो है आपको गोल्ड मेडलिस्ट समझते हैं, आप जो है द्रोणाचार्य इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर के गोल्ड मेडलिस्ट हो, हीरो हो। आपने किस प्रकार से द्रौपदी का मन को जीत लिया, ये सब देख के लोग प्रभावित है। पूरा ब्रह्मांड वही करते हैं जो आप करते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन अगर गॉगल पहनते तो वही गॉगल, अगर ये टी शर्ट सचिन तेंदुलकर में, तो वैसे ही ब्रह्मांड में मुझसे ज्यादा, भले मैं भगवान हूं फिर भी आपका प्रभाव ज्यादा है। इसलिए अर्जुन अगर आप संन्यास लोगे तो सबके सब सन्यासी 18 लाख अक्षय योनि पूरा चला जाएगा, केवल 2 जन बचेंगे, एक भीम और दूसरा दुर्योधन, वो मारेंगे बाकी सब जो है जंगल पर। बाद में जंगल में आने के बाद अगले दिन बोलेगा अरे मुझे थोड़ा सा छाछ चाहिए, गर्म दूध चाहिए, तो फिर गलत हो जाएगा। तो अर्जुन, इससे तो अच्छा ऐसा रहो कि आप घर पे रहो, रोज सुबह 4 बजे उठो, स्नान करो, मंगल आरती में आओ, 16 माला जप करो, तुलसी पूजा करो, भागवत क्लास अटेंड करो, और फिर सेवा करो, रात को भगवत गीता करो। आपके पीछे पीछे सब लोग जो है दाहिने हाथ में जपमाला डाल के जपा करेंगे, 4 बजे उठेंगे, पूरा ब्रह्मांड। इनको धीरे धीरे जो है पापी से कर्मी बनाओ, कर्मी से जो है कर्मकांडी बनाओ, कर्मकांडी से कर्मी से कर्मकांडी बनाओ, कर्मकांडी से सकाम कर्म वादी बनाओ, सकाम कर्मयोग में लगाओ, फिर बाद में निष्काम कर्मयोग। एक दिन अपने आप वो परमहंस बन जाएगा। आप जो है इस प्रकार से आप अगर ध्यान दोगे जंगल में, तो फिर हो गया कल्याण। तो ये जो है समाधि का समय नहीं है, सेवा का समय है। तो इस प्रकार से जो है अर्जुन को बनाया। आपको आपको चाहिए एक आदर्श पेश करना, लोगों को जो है केजी क्लास से पीएचडी तक लेकर जाना है। ऐसा नहीं कि केजी क्लास के बच्चे को पीएचडी की क्लास में जाए, ऐसा तो बच्चा जो है ना तो एबीसीडी सीखेगा, ना तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, तो ए बी प्लस बी स्क्वायर सीखेगा, वो कहीं का नहीं रहेगा। तो आपको ऐसा एक उदाहरण पेश करना है। आप अगर रोज 4 बजे उठोगे, सब लोग आपके पीछे 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 क्या करेंगे, 4 बजे उठेंगे। एक अच्छा श्रेष्ठ उदाहरण बनो। अगर कोई निष्काम कर्म योग में नहीं लग सकता है तो उनको सकाम कर्म में, अगर वो सकाम कर्म में नहीं लग सकता तो उनको कर्म कांड में लगाओ। अगर कर्म कांड में तो केवल कर्म ही बनाओ, अच्छा आदमी बनाओ। अगर अच्छा आदमी नहीं बन रहा है तो उसको पापी बनने मत देना। स्लोली स्लोली उनको जो है उनके चेतना को जो है उन्नत करने का प्रयास करो। इस प्रकार से जो है कृष्ण, मैं समझता हूँ कि भक्त जो होते हैं उनको तो भगवान सब कुछ देते हैं, उनको भगवान सब कुछ देते हैं। पर जो लोग कर्म मार्ग में लगे हैं, उनका कैसे पालन पोषण होगा। भगवान जो है सबको देते हैं, पर जो 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 शुद्ध भक्त जो है कुछ कार्य नहीं करते हैं, उनका आवश्यकता भगवान पूरा कर देते हैं, उनको जो चाहिए भगवान देते हैं। पर जो जो जन साधारण है, उनकी आवश्यकता कैसे पूरी होती है, तो भगवान कहते हैं उनकी आवश्यकता पूरी होगी जब वो निष्काम कर्म मार्ग या कर्म मार्ग में लगेंगे। वो जब जो है शास्त्र की बातों को अपने जीवन में उतारेंगे, तब क्या होगा। अगर उनको खाना चाहिए तो यज्ञ करें, उनको रोशनी चाहिए तो यज्ञ करें, उनको जो है हवा चाहिए तो यज्ञ करें। यज्ञ करते 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 देवी देवता जो है, वो भगवान से तो आदान प्रदान उनका नहीं होगा, पर देवी देवता से आदान प्रदान होगा। देवी देवता उनको जो चाहिए वो देते हैं। सहयज्ञ प्रजा श्रेष्ठा पुरा वाचा प्रजापिता अनेन प्राविश्यादवम् एषा वो अस्तव इष्ट कामदो। जिसको जो चाहिए वो यज्ञ करेंगे तो देवी देवता जो है वो उनके लिए उनकी जो आवश्यकता है पूरा करते हैं। देवान, ये जो सिस्टम है मैंने बनाया, क्योंकि हर कोई शुद्ध भक्त तो नहीं बनेगा, हर बद्ध जीव शुद्ध भक्त नहीं बनेगा, पर एक दिन अगर निष्काम कर्म मार्ग या कर्म मार्ग में लगा रहेगा तो जरूर जो है वैष्णव सेवा करने के द्वारा उनका हृदय पवित्र होगा। देवान भावायात कामेन तद्देवा भावयन्तु परस्परम भावयन्तः श्रेया परम अवाप्स्यत। जब यज्ञ होगा तो देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, उनको जो है आवश्यकता पूरा हो जाता है। और देवी देवता जो है उनके लिए रोशनी, उनके लिए हवा, उनके लिए पानी, उनके लिए आहार इत्यादि देते हैं। ये परस्पर जो है चलता रहता है। और उनकी इच्छाएं कैसे पूरे होंगे कृष्ण,
बताता हूँ। उनके जो इच्छा इसलिए पूरा होगा क्योंकि देवी देवता उनको जो चाहिए वो देते हैं। इष्टान भोगान ही यो देवा दास्यन्त यज्ञ भाविता तेर्दातान अपराधया यो यो भुंक्ते स्तेन एव सा। और जो व्यक्ति जो व्यक्ति इस प्रकार से यज्ञ नहीं करता है और जीता है, वो व्यक्ति चोर माना जाएगा। जैसे हम घर में ट्यूबलाइट ऑन करते हैं, पंखा ऑन करते हैं, एसी ऑन करते हैं, पानी ऑन करते हैं, और हम इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं तो और चलेगा, पानी का बिल भरते हैं तो पानी और आएगा। पर इस प्रकार से अगर हम इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरेंगे, पानी का बिल नहीं भरेंगे, तो फिर एक दिन आएगा वो इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा और जो है पानी कट जाएगा और जेल भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम चोरी कर रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिसिटी और पानी। तो इस प्रकार से भगवान जो है हमें अपनी आवश्यकता दे रहे हैं, और मनुष्य बनकर अगर हम जो है यज्ञ नहीं करेंगे, हम सूर्य का किरण ले रहे हैं, हवा ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, और यज्ञ नहीं करेंगे तो हमें चोर माना जाएगा। चोर तो माना जाएगा, फिर उस व्यक्ति का अंक जो है का रोशनी चला जाएगा, या सांस लेने का रोशनी चला जाएगा, हाथ पांव चलाने का जो है शक्ति चला जाएगा, तो उसे व्यक्ति को दंड मिलेगा। इसलिए हमें यज्ञ करना है। और तो और शुद्ध भक्त इतने निपुण होते हैं, वो सांस भी लेते हैं तो भी यज्ञ माना जाता है, वो चलते भी हैं वो भी यज्ञ माना जाता है, और तो और वो खाना आहार भी लेते हैं वो भी यज्ञ माना जाता है। वो आहार लेते लेते उनके पाप नष्ट होंगे, आहार लेते लेते वो आनंद का अनुभव करेगा। यज्ञ शिष्ट संतो मुंचन्ति सर्व किल बिशा भुंजते ते अगम पाप ये पचन्ति आत्मा कारना। और मेरे भक्त जो हैं वो यज्ञ करने में इतने निपुण है, वो आहार भी लेते हैं, चबा चबा के खाते हैं, उसमें भी अनेक उनके पाप कट जाते हैं, और आहार लेते लेते परम आनंद का अनुभव करते हैं प्रभु। और जो लोग भगवान को भोग लगाए हुए खाते हैं, भले वो शाकाहारी हो, क्योंकि वो पेड़ का पत्ता थोड़ा है, क्योंकि वो पेड़ का फल थोड़ा है, पेड़ को जो दर्द हुआ है उसके लिए उसको दंड भुगतना पड़ेगा। इस प्रकार से आहार भी भक्तों के लिए जो है यज्ञ बन जाता है। प्रभुपाद जी तो कह रहे हैं मेरे भक्त जो है ज्यादा तपस्या तपस्या नहीं करते, वो तो रसगुल्ला खा खा के जब भगवत धाम चले जाएंगे भगत, तो बाकी सब जो तपस्या करते रहेंगे। और क्योंकि यज्ञ शिष्ट सिनो, भगवान के भक्त इतने निपुण होते हैं कि वो चलना भी उनका यज्ञ हो जाता है, आहार लेना भी यज्ञ हो जाता है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने जो है हिप्पियों को हैप्पी बनाया, रुचियों को ऋषि बनाए, चीनियों को मुनि बनाए। उनको केवल प्रसाद, प्रभुपाद जी जोर देते हैं केवल एक चीज पर, आप अपनी जीवा को, भक्ति विनोद ठाकुर की कथन है, आप अपनी जीवा को कंट्रोल करो बस, बाकी और कुछ नहीं। ज्यादा सबसे बड़ा तपस्या इस जीवा से हरि नाम लो और प्रसाद लो, गारंटेड आप भक्तों के संग में रहो, गारंटेड भगवत धाम आपके लिए फिक्स है। तो इस प्रकार से यज्ञ हो जाता है। यज्ञ से यहाँ तक कि इस संसार में हमारी जो भी आवश्यकता है, इस संसार में हमारी जो भी आवश्यकता है, वो आवश्यकता इस संसार में हमारी जो भी आवश्यकता है वो पूरा होगा, यज्ञ होगा तो देवी देवता आदान प्रदान। यहाँ तक कि हमें आहार चाहिए, हाँ आहार चाहिए, क्योंकि इससे हम हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभवाय यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। अनाद अन्न खाते हैं, पर यह अन्न कब आता है, ये अन्न तब आता है जब वर्षा होते, वर्षा में भी एक वर्षा होता है, इसके पर्जन्य कहते हैं। वो वर्षा जब होगा तो जो है तो अन्न उगता है। और पर बारिश कब होगा, बारिश तब होगा जब यज्ञ संपन्न किया जाए। और पर यज्ञ क्या है, यज्ञ जो है वो कर्म जो कि शास्त्र में बताया गया है। कर्मा ब्रह्मोद्भवम विधि ब्रह्म अक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। और ये 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 जो वेदों में जो ये बातें कहाँ पे लिखे हैं, ये बातें जो हैं शास्त्र में लिखे हैं कि अन्न खाने, अगर हमें अन्न चाहिए तो बारिश चाहिए, बारिश चाहिए तो यज्ञ करना। यज्ञ क्या है, वो कर्म जिससे भगवान प्रसन्न, तो वो कर्म जो भगवान जिससे प्रसन्न हो जाते हैं वो कहाँ पे लिखा है, तो शास्त्र में लिखे। तो शास्त्र में जो भी लिखा गया है वो कार्य अगर हम करेंगे तो धीरे 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 हम जो है एक दिन मन पवित्र हो जाएगा, और हम जो है परमहंस के स्तर पर आएंगे। तो इस प्रकार से हमें आहार चाहिए, पानी चाहिए, रोशनी चाहिए, जो भी चाहिए
वो फ्री में नहीं मिलता है, उसके लिए यज्ञ करना पड़ेगा। आप बोलेगे अरे बाप रे, अरे बाप रे, मैं कौन सा यज्ञ करूं? सबसे आसान यज्ञ जो है बैठे बैठे हर कोई कर सकता है इस कलयुग में, वो है हरि नाम संकीर्तन का यज्ञ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे सारा बिल पे हो जाता है, इलेक्ट्रिक बिल, पानी का बिल और रोशनी का बिल सब फिल, और बाकी सब मिलता रहेगा। एवं प्रावर्तितं चक्रम नानुवर्तत यह यह आगायोरिंद्रिय रामो मोग पार्थ सजीविता। और वो व्यक्ति जो इलेक्ट्रिक बिल नहीं भरता है, पानी का बिल नहीं भरता है, यज्ञ नहीं करता है और केवल खाए जा रहा है, खाया जा रहा है, वो व्यक्ति जो है चोर है, पापी है। और वो इंदिरा राम होता है, उसको जो है आत्माराम बनने के बदले में वो इंदिरा राम बन जाता है, इंद्र तपस्वी में लग जाता है। मोग, वो पाप कर रहा है पार्थ पिता के प्रति, उसका जीना जो है नारकीय हो जाएगा थोड़े समय में। जो है उसका वो मनुष्य शरीर निकल जाएगा और नर्क में जो है उसे पीटा जाएगा, या तो मनुष्य शरीर में रहते रहते उसके आंख का पावर चला जाएगा, कान का पावर चला जाएगा, खाने का पावर चला जाएगा, और उसका हड्डी पसली जो है ठीक किया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है यज्ञ किए बगैर अगर कोई मनुष्य जीता है तो उनको दंड मिलेगा। इसलिए यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान जो है जोर दे रहे हैं यज्ञ करने पर। अब जो है अ, भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ सबको करना है। और अर्जुन, संसार में लोग पापी हैं, पर पापियों को जो है अच्छे मार्ग में लेने के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा है, उसको पीएचडी कराना है, तो वो पीएचडी नहीं करना चाहता, वो तो खेलना कूदना चाहता है, पर उसके लिए एक प्रेरणा का स्रोत होना चाहिए और उनके हाथ पकड़ करके एक एक स्टेप पर कराना चाहिए। ऐसा अगर होगा तो एक दिन 20 साल के बाद वो पीएचडी बन के बाहर निकलेगा, है ना। पर आप कहोगे पीएचडी करो, तो फिर वो पीएचडी भी नहीं करे, पढ़ाई भी नहीं, वो खेलता रहेगा, फेल होते रहेगा। हमें ज्ञान बहुत है, आज आईटी का जमाना है, सबके पास ज्ञान है, सबको मालूम है परमहंस कैसे बनना है, सबको मालूम है कि जो है इस्कॉन में दीक्षा कैसे लेना है। 2 मिनट में चैट जीपीटी दबाएगा और बोलेगा 4 साल 2 साल प्रेसिडेंट के आगे पीछे भागते रहो और कांदा लहसुन छोड़ दो और थोड़ा सा क्या करो, इंफॉर्मेशन तो पूरा मिल जाए, 16 माला जप करो, 2 साल के बाद आपका नाम आएगा, दीक्षा हो जाएगा। पर सुबह 4 बजे उठना है, तब जो है पता लगेगा। तो इंफॉर्मेशन तो पता है कि ये करते जाना है, पर 4 बजे जो है नानी याद आ जाएगा, कृष्ण याद नहीं आएंगे। अरे वो उनको उठाने वाला चाहिए, उठाने के बाद उस मार्ग में प्रेरणा देने वाला एक यू नो एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। अर्जुन, वो आप बनो। लोग पाप में लगे हैं, आपको देखकर लोग जो है आप जो करोगे वही नकल करेंगे। बच्चे वो नहीं करते हैं जो हम उनसे कहते हैं करने के लिए, बच्चे वो करते हैं जो हम करते हैं, वो नकल करते हैं। अगर बच्चा जो है उनसे जो है सुबह जल्दी उठाना है, तो हम उठेंगे तो बच्चा भी हमारा नकल करते उठे। अगर हम सिगरेट पियेंगे तो बच्चा भी हमारा नकल करते करते सिगरेट पिएगा। बच्चे को आप बोलेंगे सिगरेट पीना हानिकारक है, कल से सिगरेट मत पियो, तो बच्चा अपने छोटे भाई को बोला, देखो पिताजी ने बोला है, सिगरेट पीना जान के लिए हानिकारक है और कल से सिगरेट मत पीना। वो छोटा भाई लड़का जो है दूसरे को। तो इस प्रकार से जो है हम जो करेंगे वही वो करेंगे। इसलिए आप जो है सुबह 4 बजे उठो अर्जुन, पूरा ब्रह्मांड जो है आपके पीछे पीछे 4 बजे उठेंगे। यस्तो आत्मरति एव स्याद आत्मतृप्त स मानवा आत्मनि एव संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। जो व्यक्ति आत्मा के स्तर पर रहते हैं, वो इंदिरा राम नहीं आत्मा राम रहता है। वो व्यक्ति, पिछले श्लोक में इंदिरा राम का वर्णन है, वो चोर है, पर इस श्लोक में आत्मा राम का वर्णन है। जो आत्मा के स्तर पे यानी कि परमात्मा को प्रसन्न करने में लग जाते हैं, उनके लिए कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है। वो जो कर रहा है वो यज्ञ है, वो उसका चलना भी यज्ञ है, उसका खाना भी यज्ञ है, उनका बोलना भी यज्ञ है, क्योंकि वो जो है शुद्ध है, पवित्र है। नैव तस्य कृतं न तो न कृतैर्नेह कश्चन न तस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थव्यपाश्रय। एक व्यक्ति जो भगवान को प्रसन्न करने में लग जाता है, वो उनके लिए
कोई कर्तव्य नहीं रहता है, उनको कोई ऋण चुकाना नहीं पड़ता है। देवी देवताओं का ऋण, माता पिता का ऋण, गुरु का सब ऋण जो है वो भगवान का सेवा करने के कारण चुका देता है। उसको किसी पे निर्भर करने की आवश्यकता नहीं। वो जो है जंगल में जाएगा, उनके उनकी जितनी भी आवश्यकता है भगवान पूरा कर देंगे, उनको जो चाहिए वो भगवान देंगे। इसलिए तस्माद् आसक्त सततम कार्यम कर्म समाचरम आसक्त ही आचरण कर्म परम आपनोति पुरुषः। इसलिए अर्जुन धीरे धीरे ये जो है अवस्था मन का होगा, पर उसके लिए धीरे धीरे उनको पापी से कर्मी बनाओ, कर्मी से क्या बनाओ, सकाम कर्मकांडी बनाओ, फिर सकाम कर्म योगी बनाओ, फिर निष्काम कर्म योगी बनाओ। ऐसे करते करते वैष्णव का सेवा करते करते कृपा प्राप्त करते मन पवित्र हो जाएगा, परमहंस बन जाएगा। ये किया है प्रभुपाद जी ने। प्रभुपाद जी ने हिप्पियों को जो है हैप्पी बना दिया, ऋषियों को ऋषि बनाया, चीनियों को मुनि बनाया। धीरे धीरे धीरे, पर प्रभुपाद जी वो प्रेरणा का स्रोत थे। प्रभुपाद जी के देखते देखते 8 महीने में हिप्पी हैप्पी हो गए। तो ये संभव नहीं है, ये असंभव नहीं है, संभव है। तो इस प्रकार से कृष्ण ये बड़े बड़े बातें आप बता रहे हो, कुछ 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 ऐसा उदाहरण बताओ कि कुछ लोगों ने किया। बताता हूँ बताता हूँ। तो कहते हैं कि जनक जैसे जो महाराज है वो जो है परमहंस है, पर वो परमहंस होते हुए भी वो सीतामढ़ी और जनकपुरी में रोज मंगल आरती में आते हैं। उनके देखते देखते सीतामढ़ी के पूरा पॉपुलेशन जो है मंगल आरती में आते हैं, रोज जो है 16 माला जप करते हैं, और भागवतम क्लास के बाद सेवा में जाते हैं। फिर 6 बजे तुलसी आरती भगवत गीता क्लास बैठकर वे आराम करते हैं, अगले दिन का तैयारी करते हैं। इस प्रकार से सीतामढ़ी में कोई और जनकपुरी में जो है कोई मंगल आरती मिस नहीं करती, क्योंकि जनक महाराज जो प्रेरणा का स्रोत है, परमहंस है, उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है। वो जंगल जा सकते हैं, नहीं, फिर भी मन अगर अपवित्र है तो मन को पवित्र करने के लिए निष्काम कर्म योग मार्ग में लगो, सिद्धांत यह है। और अगर मन पवित्र है तो एक प्रेरणा का स्रोत बनो और लोगों को इस मार्ग में लाओ। यह है एस्पायर टू इंस्पायर बिफोर यू एक्सपायर। तो इस प्रकार से जनक महाराज जंगल जा सकते थे, पर सीतामढ़ी और जनकपुरी के लोगों का क्या हाल होगा, बेहाल होगा। और तो और ये जो है कर्मान एव हि संसिद्धिम आस्तीत जनक आदया लोक संग्राम एवापि संपश्यान कर तुम अर्हसी। जनक महाराज जो परमहंस है उनको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी वो एक सुंदर आचरण के द्वारा उनके देख के देखते त्रेता युग में सीतामढ़ी और जनकपुरी जो है। आपको अर्जुन वो त्रेता युग की बात है, तो आपका आप भी उस प्रकार से प्रभावशाली हो। आप जो करोगे वही करेगा। आप अगर रुमाल इस सफेद रंग का लोगे तो लोग भी वही रंग का रुमाल लेंगे। आप जो गॉगल पहनोगे वही गॉगल सब पहनेंगे। पर आप अगर 4 बजे उठोगे तो पूरा ब्रह्मांड आपके देखते देखने, एक खाली लगता है दुर्योधन नहीं उठेगा, बाकी सब उठेंगे। और जो है इतना प्रभाव है। इसीलिए अर्जुन यद यद आचरति श्रेष्ठ तद एव इतरा जना सा यद प्रमाण कुरते लोकस्तद अनुवर्तते। छोटे छोटे बच्चों को भी पता है पीएचडी कैसे ना। वो चैट जीपीटी दबाएगा और बोलेगा 12th के बाद 15th करो, 15th के बाद 17th करो, 17th के बाद एक जो है थीसिस लिखो और गाइड पकड़ो, और 20 साल और 3 साल के बाद आपको डॉक्टरेट मिलेगा। पर 10th पास करने के लिए हाथ पकड़ के 10th से 12th, 12th से 15th लेके जाने वाला एक प्रेरणा का स्रोत चाहिए। इन्फॉर्मेशन तो बहुत है, इन्फॉर्मेशन के साथ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए एक प्रेरणा का स्रोत जो है इंस्पिरेशन चाहिए। इन्फॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन के बीच में इंस्पिरेशन, वो इंस्पिरेशन लोगों को चाहिए। परमहंस सब लोग बनना चाहता है। चैट जीपीटी जब आएगा तो एक छोटा बच्चा भी बोले परमहंस मतलब या बहुत मस्त में रहता है। पर परमहंस सुबह 4 बजे उठने की जब बारी आएगा तब उसको नाना नहीं नानी याद आ जाएगा, कृष्ण याद नहीं आएगा। तो वो इंस्पिरेशन होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन तो है पर वो इंस्पिरेशन रहेगा तो वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाएगा। यद यद आचर्य, उसके लिए अर्जुन यू हैव टू बी देयर। त्रेता युग में जनक महाराज ने किया, द्वापर में आप करो। भगवान कहते हैं आचरण चाहिए, आचरण। भाषण तो सब लोग देते हैं, भाषण नहीं, आचरण चाहिए। आचरण नहीं तो आसन नहीं। लोगों में क्या कहना है, इलेक्शन के टाइम चल रहा है तो क्या बोलते हैं, हाँ भाषण नहीं, राशन चाहिए, राशन नहीं तो आसन नहीं। तो भगवान आचरण पे बहुत जोर है, यद्यद आचरति श्रेष्ठ। तो ये आचरण की बहुत आवश्यकता है। आज जो है
लोग इतना शराब क्यों क्यों रहे हैं? तो बड़े बड़े जो श्रेष्ठ श्रेयस्कर व्यक्ति है, वो लोग सब तंबाकू ले रहे हैं, क्या करें, विमल और क्या बोलते हैं, क्या क्या नहीं लेते हैं। लोग गैम्बलिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बड़े बड़े लोग जिनको आदर्श माने जाते हैं, वो लोग जो है मोबाइल में गैम्बलिंग कर रहे हैं। बड़े बड़े लोग जो है व्यभिचारी कर रहे हैं। तो इनका देखते देखते पूरा जो है समाज पथभ्रष्ट हो रहा है। लोग सुबह क्यों जल्दी नहीं उठते, रात को इतने जागते हैं? क्योंकि रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो, बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को लात मारो। तो ये चल रहा है। प्रेरणा उनको कहां से मिलेगा? अर्जुन, आप वो प्रेरणा बनो। सुबह आप उठेंगे जल्दी तो लोग आपके पीछे पीछे जल्दी उठेंगे। नाम, यहां तक कि मुझे भी कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। शास्त्र कहता है कि मुझे कुछ नहीं करने की आवश्यकता है, मुझे, मेरे पास सब कुछ है, मैं आत्मा राम हूं। पर फिर भी मैं जो है द्वारका में जल्दी उठता हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूंगा पूरा द्वारका सोता रहेगा। फिर मैं उनको तो मेरा ही नकल करेंगे। तो नामे प्रातिस्तस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्म कर्माणि। तो इस प्रकार से पार्थ, मुझे भी कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं, पर अगर मैं नहीं कार्य करूंगा तो मेरा नकल करते करते लोग भी सोए पड़े रहेंगे, और जो है 7 बजे उठेंगे और बोलेंगे रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। पर हमें जो है लोगों को प्रेरणा देने के लिए ये सब मार्ग में, मन पवित्र नहीं है तो निष्काम कर्म मार्ग में लगो, मन पवित्र हो गया तो प्रेरणा देने के लिए लोगों के बीच में रहो, और पापी को कर्मी बनाओ, कर्मी को कर्मकांडी बनाओ, कर्मकांडी से उनको सकाम कर्म योग, फिर सकाम कर्म से निष्काम कर्म, और वो एक दिन परमांश बन जाएगा। ऐसे ड्रेस बदलने से काम नहीं चलेगा। यदि ही अहम ना वर्तेयम जातु कर्माणि अतीन्द्रियता मम वर्तमानो वर्तन्ते मनीषा पार्थ सर्वसा। क्योंकि अगर मैं मंगल आरती नहीं उठूंगा तो मेरा नकल कर करते पूरा द्वारका मंगल आरती नहीं उठेगा, और पूरा ब्रह्मांड मंगल आरती में नहीं उठेगा। मैं इसीलिए प्रेरणा का स्रोत बनने के लिए मैं भी कार्य करता हूँ, जनक महाराज भी कार्य करते हैं, आप भी कीजिए। आज हमें आचरण, हाँ, प्रेरणा का स्रोत यद्यद आचरण, श्रेष्ठ आचरण वाला चाहिए। हाँ, भाषण नहीं चाहिए। उत्सृद्योर इमे लोका न कुर्याम कर्म चेद अहम शंकरस्य च कर्तास्याम उपाहान्याम इमा प्रजा। इस प्रकार से अगर आप जो है सन्यास लेने भागोगे, पूरा 18 लाख अक्षय योनि सेना सन्यास लेने जाएगा, आपका नकल करते करते फिर बाद में वो सन्यास का धर्म भी ठीक से पालन नहीं करेंगे, और गृहस्थ धर्म भी ठीक से पालन नहीं करेंगे, और सब लोग पथभ्रष्ट हो जाएंगे। फिर जो है आप जो है उनको गलत मार्ग में लेने का जो है स्रोत बन जाओगे। हो कृष्णा, कर्म तो सभी करते हैं, पर वो व्यक्ति जो परमांश है वो भी कर्म कर रहा है, जनक महाराज भी कर्म कर रहे हैं, और जो व्यक्ति परमांश नहीं है वो भी कर्म कर रहा है। ये अज्ञानी भी कर्म कर रहा है और ज्ञानी भी कर्म कर रहा है। दोनों के कर्मों में अंतर क्या है? प्रभुपाद जी भी बिल्डिंग बना रहे हैं, और बिल्डर भी बिल्डिंग बना रहे हैं। दोनों में अंतर क्या है? बात अंदर की है। प्रभुपाद जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए बिल्डिंग बना रहे हैं, और बिल्डर अपने बीवी को प्रसन्न करने के लिए भी। तो दोनों में अंतर है। दोनों को धीरे धीरे ऐसे व्यक्ति को, पापी को जो है महात्मा बनाने का कार्य, दुरात्मा को महात्मा बनाने का, अधम कव्य को परमहंस बनाने का कार्य, ये जो है श्रेष्ठ उदाहरण के द्वारा किया जाता है। प्रभुपाद जी ने किया है। अधम कव्यों को, पापियों को, हम जो शराब पीते थे, हिप्पियों को हैप्पी बनाए। वो हो सकता है, प्रेरणा चाहिए। सक्त कर्माणि, अज्ञानी व्यक्ति आसक्त होकर कार्य करता है। सक्त कर्माणि अविद वंशो यथा कुर्वन्ति भारता कुर्यात् विद्वांस तथा आसक्त चिकीर्षु लोक संग्रमा। अज्ञानी व्यक्ति कार्य करता है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, बैंक का कैशियर बैंक के लिए काम करता है तो उसे जेल नहीं लगता, पर बैंक का कैशियर पैसा लेता है, देता है, और अपने लिए पैसा लेके चला जाता है घर पे, तो हथकड़ी पांव कड़ी लग जाता है, जेल चला जाता है।
सैनिक जो है गोली से भून रहे सबको, पर अपने लिए घर में गांव में किसी को मारते तो कैसे लगता है। डॉक्टर चाकू से ऑपरेशन करते हैं तो उसको पैसा मिलता है, पर किसी और को तो चाकू मार देता है तो फिर उसको जेल पड़ जाता है। तो अपने लिए अगर हम कर्म करेंगे, अज्ञानी व्यक्ति जो है अपने लिए कर्म करता है, इसीलिए उनको कर्म बंधन लगता है। पर महात्मा जनक महाराज जैसे वो लोग भी कर्म करते हैं, प्रभुपाद जी भी कर्म कर रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं, पैसा ले रहे हैं और जमीन ले रहे हैं, पर ये सब वो भगवान के लिए कर रहे हैं, इसलिए वो जीते जी मुक्त है। ना बुद्धि भेदम जना यद अज्ञानम कर्म संगिनाम जोशयत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। पर ये पापी लोगों को अगर आप बोलोगे "अरे छोड़ दो, ये पाप है, ये पाप है", वो लोग सुनेंगे नहीं, वो आपकी बात सुनेंगे नहीं। आपको धीरे धीरे उनको जो है अच्छा प्रेरणा का, जैसे केजी क्लास के बच्चों को सीधा A+B द होल स्क्वायर सुनाओ तो समझेगा नहीं, पर धीरे धीरे उसको ABCD पढ़ाओ और उनको बताओ कि आप फर्स्ट बेंच में बैठेगा, आपका नकल कर करके वो भी फर्स्ट बेंच पढ़ेगा, और आप होमवर्क करोगे, आपका नकल करते करते वो भी होमवर्क करेगा, और एक दिन वो PhD कर देगा। पापियों को इतना जल्दी आप ये मत करो, उनके लिए प्रेरणा, उनको ये मत बोलो कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। नहीं, आप धीरे धीरे प्रेरणा का स्रोत बनाओ, और वो आपको डोनेशन देंगे, रथ यात्रा में डोनेशन देंगे, जन्माष्टमी में डोनेशन देंगे, धीरे धीरे धीरे। हमने देखा ऐसे डायमंड मर्चेंट हमारे मंदिर में, वो लोग डोनेशन देते देते गुड़ाकेश प्रभु को, फिर एक दिन वो मंदिर आया तो बोला यहाँ तो अच्छा कार्यक्रम, तो बहुत सारे संडे आ गए, फिर 8 साल के बाद वो लोग जपमाला में जप के, फिर 2-3 साल में 16 माला जप के, फिर दीक्षा लिए, फिर आज वो लोग वृंदावन में 40 साल से लगे हुए हैं, आज वृंदावन में अच्छे भक्त बन के घूम रहे हैं। प्राकृतिक क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस अहंकार विमृणात्मा कर्ता अहमिति मान्यते। जो 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 अज्ञानी व्यक्ति होता है, जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, वो जानता है मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, भगवान की कृपा से सब हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, नाम मेरा हो रहा है। भगवान से मैं बोल रहा हूँ तो भगवान की कृपा है इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ क्योंकि भगवान का कृपा है इसलिए देख, मैं हाथ हिला पा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ क्योंकि भगवान का कृपा है। अगर कृपा नहीं होगा तो मैं सुन नहीं पाऊंगा, देख नहीं पाऊंगा, बोल नहीं पाऊंगा। उनको भली भांति पता है भगवान का कृपा है इसलिए मैं ये सब कर पा रहा हूँ। पर एक अज्ञानी व्यक्ति है, वो सोचता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं पढ़ लिख के बड़ा आदमी बन गया, मैं इतना मेहनत करके पैसे कमाया, नहीं 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 नहीं, मैं इतना सुंदर एक्टिंग किया, नहीं नहीं नहीं, ये जो है ये प्रकृति कर रहा है। अगर आप PhD प्राप्त कर लिए, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गए, तो ये तो प्रकृति, सतोगुण जो है आपको अच्छे भक्तों के संग में रखा, अच्छे लोगों के संग में रखा, आप पढ़ाई किया और आप जो है PhD प्राप्त किए। अगर आप पैसा कमाया तो रजगुण ने आपको खींचा है, रजगुण ने आपको ऐसे लोगों के बीच में रखा जो पैसे बनाते हैं और आज आप बड़े आदमी बन गए। अगर आप अच्छा एक्टर बने तो तमगुण जो है तमगुण के क्षेत्र में आप ने आपको ये सब कार्य करा के लिया। आप अपने आप से हम कोई जो है ये कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन गया, मैं पढ़ाई अच्छा किया, तो वो सतुगुण ने आपसे करा के लिया। अगर कोई हमें कहता है कि मैं पैसे कमाए, वो रजगुण ने आपसे पैसे कमा के करा के कमाने में लगा दिया। नहीं, और ये प्रकृति जो है, भगवान भगवत गीता में कहता के 9वें अध्याय में कहे मैं अध्यक्ष ने प्रकृति, वो उस प्रकृति के स्वामी भगवान है, ये भक्त जानते हैं। पर एक विमूढ़ व्यक्ति कहता है मैं पैसा कमाया अपनी मेहनत से, अपनी मेहनत से। अरे आपको सांस लेने के लिए भगवान ने परमिशन दिया, नहीं तो आपका सांस वहीं पे अटके करते बैठ जाओगे। तो ये जो है भगवान की कृपा से हो रहा है, ये जो है मूर्ख नहीं जानता है, अज्ञानी नहीं जानता है, पर ज्ञानी जानता है। ये फर्क है, प्रकृति के माना नहीं गुण कर्म। जैसे एक बच्चा जो है, एक रेलवे स्टेशन में हम शायद बिलासपुर में खड़े थे, तो बहुत देर से ट्रेन खड़ा था, तो एक छोटा बच्चा जो है ट्रेन को धक्का मार रहा था, और ट्रेन चालू हो गया तो चिल्लाने लगा माँ माँ मैंने तो सब लोग बाजू में जो थे हंस रहे थे। बोल रहा था कि वो बच्चा सोच रहा है कि उसने धक्का मारा ट्रेन चालू हो गया, पर सबको मालूम है इंजन चालू हुआ है और ट्रेन आगे बढ़ा। तो इसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि मैं मेहनत करके पैसे कमाए, मैं पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बना, या मैंने ट्विन टावर तोड़ दिया। वो तमगुण आपको पागल बनाया और आप जो है ऐसे गलत काम कर रहे हो प्रकृति के माना नहीं। तो ज्ञानी जानता है सब चीज के पीछे गुण काम कर रहा है, पर अज्ञानी सोचता है कि विमूढ़ आत्मा कहता है कि मैं कर रहा हूँ, मूढ़ नहीं विमूढ़ आत्मा है। तो इस प्रकार से तत्ववित्तु, पर जो ज्ञानी है वो ये सब जानता है। तत्ववित्तु महाभाव गुण कर्म विभागय गुण गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। जो व्यक्ति तत्ववित्त होता है, वो ज्ञानी होता है, वो जानता है कि
ये सब गुणों के द्वारा होता है, और वो अपने आप को सावधान रखता है। और जो है वो बहुत वो जानता है मेरे पास भी कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय है, और इन ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय को वो जो है बड़े संभल के भगवान की सेवा में लगाता है, और जो है इंद्र तृप्ति के कार्य में नहीं लगाता है। और इस प्रकार से ज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानी व्यक्ति के पास भी कर्म इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय है, पर वो माया के सेवा में लगा देता है। प्राकृतिक गुण समामुद सज्जन्ते गुण कर्मशु तन कृष्ण विदो मंदान कृष्ण बीना विचलते। और इस प्रकार से जो अज्ञानी व्यक्ति है वो यही सोचता है कि मैं करता हूँ, और आसक्ति बढ़ाता है, और उसके अंदर जो है ईर्ष्या बढ़ता रहता है, और इस प्रकार से वो जो है बंधन में फंसता जाता रहता है, बंधन में फंसता। मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास्याध्यात्म चेतसा निराशीर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्वा विगत ज्वरा। इसलिए अर्जुन, आप कार्य करो, निष्काम कर्म के मार्ग में लोगो, सबके लिए प्रेरणा का स्रोत बनो। अगर आप अपनी इच्छा को त्यागोगे जंगल का जाने का, और मेरे आज्ञा को पालन करेंगे, दुनिया के हर व्यक्ति जो है अपने निजी इच्छाओं को त्याग करके भगवान की आज्ञा या गुरु का आज्ञा को जो है पालन करने लग जाएगा। इसलिए आप मेरे आज्ञा पालन करने में जितने भी आलस है उसे त्याग करो, और कार्य में लग जाओ। ये मे मत इदं नित्यम् अनुस्थितान्ति मानवा श्रद्धवन्त अनुष्यन्तो मुञ्चन्ति ते अपि कर्म भी। इस प्रकार से अगर कोई ईर्षा रहित होकर वैष्णव अपराध के बगैर कार्य में लगा रहता है, वो निष्काम कर्म मार्ग में लगा रहता है, साधु संतों का सेवा होगा, यज्ञ दान तप करेगा, और धीरे धीरे वैष्णव की कृपा से उनका चेतना उन्नत होगा, और वो जो है एक दिन परमहंस के स्तर पे भी आ सकता है। ये तो एतद अभ्यासून्यं तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान विधिनास्त चेतस। पर ये इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति केवल केवल निष्काम कर्म मार्ग में नहीं लगता है और किसी का मार्गदर्शन नहीं लेता है, वो केवल नौकरी करेगा और पैसा कमाएगा, उसके पास मुझसे ज्यादा पैसा है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे है, वो ईर्ष्या के साथ कार्य करता है। उसके पास बंगला है तो मेरे पास डबल बंगला होना चाहिए, उसके पास रोटी है तो मेरे पास डबल रोटी होना चाहिए, और इस प्रकार से वो जो है अपने आप को बर्बाद करने में लग जाता है। तो धीरे धीरे सबको जो है सतमार्ग में लाने का आप वो प्रेरणा का स्रोत बनाओ। सदृशम चेस्तते स्वस्य प्रकृति ज्ञानवान अपि प्रकृति यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यते। इस प्रकार से हर कोई जो है अपने अपने गुणों के द्वारा कार्य करता है। ब्राह्मण जो है पढ़ाई करता है, पठन पाठन यजन याजन करता है, क्षत्रिय जो है रक्षा का कार्य करता है, जो वैश्य है वो जो है व्यापार करता है, गौ सेवा करता है, इत्यादि करता रहता है, और शूद्र जो है इस प्रकार से सब अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य करता है। कार्य इंद्रिय इंद्रिय अर्थे रागदेश व्यवस्थितो तयोर्नावसम आगच्छेत ही अस्य परिपातिनो। इस प्रकार से धीरे 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 वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, या कुछ भी हो, अगर वो भगवान के भक्तों के संग में रहेगा और धीरे धीरे भक्त उनको प्रेरणा देता रहेगा, चलो आज एकादशी है तो मंगल आरती आज है, तो एक दिन वो मंगल आरती में दर्शन धीरे धीरे, और चलो अब ये रथ यात्रा है थोड़ा डोनेशन दो, भले वो 1000 में 100 रुपया भी देगा, तो धीरे धीरे सेवा करते करते वो एक दिन अच्छा भक्त भी बन जाएगा। इस प्रकार से अर्जुन कह रहा है कि क्या मैं भी आपको लेकर अच्छा कार्य करो, अच्छा करो, क्या मैं ये मारपीट को छोड़ के मैं भी पूजा पाठ यजन यादन ब्राह्मण बन जाऊं? भगवान बोलता है ऐसा मत करो,
बहुत गलत हो जाएगा। श्रेयान् स्वधर्म विगनो पराधर्मात् स्वानुस्थिता, स्वधर्मे निधनम श्रेया पराधर्म भयावर। आप अगर क्षत्रिय धर्म छोड़कर ब्राह्मण का कार्य करने लग जाओगे, ब्राह्मण को भीख मांगना पड़ता है, पर आप भीख मांगने जाओगे, भिखारियों के बीच में रहोगे, एक दिन देखेंगे कि एक भिखारी दूसरे भिखारी से कुछ छीन रहा है, तो फिर आपको जोश आ जाएगा और आप जो है मारपीट करने लग जाएगा। फिर आप जो है निंदा का पात्र बने, भिखारी को बीच में लड़ाई कर, क्योंकि लड़ाई करना आपका स्वभाव है। तो इससे तो अच्छा है आप, मैं जो बोल रहा हूँ, युद्ध में लड़ाई करो, यश मिलेगा। अब भिखारी के बीच में लड़ाई करोगे तो फिर आप यश होगा। तो अपने स्वभाव के अनुसार सबको कार्य करना। जीव का स्वभाव है सेवा करना, भगवान का स्वभाव है भोग करना। अगर जीव जो है सेवा को छोड़कर भोग करने जाएगा, वो नगर का ना घाट का रहेगा। भगवान को भोग करने का था, भोक्ताराम यज्ञ तपस्या। हाँ, जीव जो है भोग नहीं कर सकता। अगर वो ज्यादा मिठाई खाएगा डायबिटीज होगा, ज्यादा तला हुआ चीज खाएगा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, अगर वो ज्यादा मिर्ची खाएगा तो अल्सर हो जाएगा, और अगर ज्यादा जो है नमक खाएगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। भोग करने के लिए नहीं, सेवा करने के लिए ये जीव का अधिकार है। तो वो धर्म बदल नहीं सकता है। हे कृष्ण, ये सब ठीक है, मैं जान गया कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, फिर भी सबको पता है सुबह जल्दी उठना है, रात को जल्दी सोना है, फिर भी रात को खाओ पियो, दिन को आराम करो। बंबई से आया मेरा दोस्त, दोस्त को लात मारो, ये क्यों चल रहा है? रात को ये सब क्यों कर रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं, अर्जुन का एक प्रश्न बहुत ही सटीक है। अर्जुन कह अताके न प्रयुक्तायाम पापम चरति पुरुष अनिचेन अपि वार्ष्णेय बलदेव नियोजिता। तो सब लोग जानते हैं हमें अच्छा काम करना है, हमें बुरा काम नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, पर फिर भी वो शाम मस्तानी, सबको मालूम है कि शराब नहीं पीना है, दारू नहीं पीना है, पर शराब के दुकान में वो दौर मुझे खींचता है। वो कौन सा दौर है? वो रस्सी जो है, वो तमगुन का रस्सी, वो आपको पाप करने में, ड्रग्स पीने में लगा जाता है। तो वो जो है, अर्जुन पूछ रहे हैं, मैं जानता हूं सही क्या है गलत क्या है, फिर भी मैं गलत मार्ग में क्यों जा रहा हूं? सबको पता है, चैट जीपीटी सब कुछ बता रहा है, फिर भी सुबह उठ नहीं पा रहा हूं। क्या बात है? मोटा से पतला कैसे होना है जानते हैं, 5 मिनट में पूरा इन्फॉर्मेशन है, पर अगले दिन बोले 12 बजे तक खाली फ्रूट्स लेना है, तब नानी याद आ जाएगा, कृष्ण नहीं याद आएगा। तो तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी गलत काम में। सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, फिर भी धूम्रपान हम लोग क्यों करते हैं? पढ़ रहे हैं, धूम्रपान करना हानिकारक है, फिर भी धूम्रपान कर रहे हैं। मालूम है ये नहीं करना है, फिर भी करे, तो भगवान करते हैं। प्रश्न एकदम सटीक है, उत्तर भी उसका भी सटीक है। श्री भगवान वाचा फिर से, यानी कि श्री यानी कि सुंदर, भगवान यानी कि महत्वपूर्ण व्यक्ति, वाचा यानी कि कह रहा है, यानी कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कुछ कह रहा है, यानी कि हमारे लिए सुंदर महत्वपूर्ण बातें कर रहे हैं। यानी कि व्यास मुनि बता रहे कि अभी कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ के हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द ने, एक एक अक्षर को खींच लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए, हमारे हित के लिए, कल्याण के लिए कुछ बताया जा रहा है। काम एश क्रोध एश रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि इनम यह वैरिनाम। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि ये काम वासना है, काम वासना, काम वासना है कि वो इच्छा जो है, तृष्णा जो कि वो प्यास, मुझे पैसा चाहिए, वस्तु भी चाहिए, जो जो है भगवान से अलग भोग करने की इच्छा को काम वासना कहते हैं। काम वासना, काम एश क्रोध एश, भगवान का ये जो है रजगुण से आता है। रजगुण का अर्थ होता है स्त्री और पैसे के प्रति आकर्षण, रजगुण से आता है। महाशनो, ये जो है सब कुछ नाश कर देगा, से सबसे बड़ा पाप है महापाप विद्धि इनाम वैरिना, ये सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अर्जुन सुनो, आप कह रहे हो कि कौरव आपके दुश्मन है, तो आप सुनो, मैं बता रहा हूं, कौरव आपका दुश्मन नहीं, काम वासना आपका दुश्मन है। दुश्मन अगर हम बोलेंगे कि वो मेरा वो पाकिस्तान दुश्मन है, तो हम लोग जो है भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन वेरी सैड योग में है, नहीं कि हम लोग दुखी रहेंगे। अगर हम कहेंगे चाइना हमारा दुश्मन है, तो हम लोग दुखी रहेंगे। दुश्मन चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, भगवान ने ऐसा नहीं कहा चाइना एश पाकिस्तान एश मिलिटेंस समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्धि नाम वैरी नाम। भगवान ने कहा कि रजगुण समुद्भवा काम एश क्रोधेश। अगर कहेंगे कि कौरव मेरा दुश्मन है, पांडव मेरा दुश्मन है, वो मेरे दादाजी मेरा दुश्मन है, मेरा ये वो दुश्मन है, तो हम लोग भगवत गीता के पहले अध्याय में अर्जुन वेरी सैड योग में रहेंगे, यानी कि परेशान रहेंगे।
दुश्मन बाहर नहीं अंदर है। वो क्या है? काम वासना है। वो काम वासना है। ये काम वासना जो है हमसे बुरे बुरे काम कर रहे थे। चाइना, एशिया, पाकिस्तान ऐसे मिलिटेंट समुद्भव महाशनो महापात्मा विधिनम वैरिणम, सबसे बड़ा दुश्मन जो है काम वासना है। ये काम वासना कहाँ पे है? काम वासना बद्ध जीव के सबके अंदर है। जो लोग बद्ध जीव है सबके अंदर है। वो जैसे मनुष्य के अंदर है, पशु के अंदर है, वृक्ष के अंदर, पर ये काम वासना मनुष्य के अंदर थोड़ा कम है, पशु के अंदर थोड़ा ज्यादा है, और वृक्ष के अंदर थोड़ा ज्यादा है। वो बहुत ज्यादा है। तो धूमेना धूमेना वृत्ते वाणी यत्तादृशो मलेन च यतो बेन वृतो गर्भा तथा तेन दम आवृतम। जिस प्रकार से आग के ऊपर भी आग के ऊपर धुआं रहता है, पर थोड़ा सा फू करने से वो धुआं चला जाता है। और आईने के ऊपर धूल रहता है, वो फू करने से नहीं, थोड़ा जोर लगाने से जाता है। और माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, तो वो बच्चा हिल रहा है डुल रहा है, बाहर वालों को पता नहीं लगता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य के अंदर भी काम वासना है, पर वो काम वासना थोड़ा सा ज्ञान देने से वो चला जाता है। इसीलिए मनुष्यों को शास्त्र दिया जाता है। हाँ, पशुओं के अंदर भी काम वासना है, पर वो ज्यादा है। उनको जो है हम शास्त्र नहीं पढ़ सकते, पर वृक्षों को तो कभी नहीं। पशुओं में विकास भूषण है, हाथी है, गजेंद्र है, वानर कुछ जो है भक्त बने हैं, पर वृक्षों में बहुत कम कोई एक आधा भक्त बना होगा। आवृतम, पर मनुष्यों में तो बहुत सारे लोग भक्त बने जा रहे हैं। आवृतम ज्ञानम एतेना ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरे न लेन च। इस प्रकार से बुद्धिमान व्यक्ति जो है जानता है कि ये काम वासना जो है वो कभी तृप्त नहीं होता है। कभी कभी लोग कहते हैं ना, बड़े बड़े भाषण देते हैं, क्या बोलते हैं? संभोग से समाधि तक। अरे अरे अरे, आप आज आइसक्रीम खाओगे तो आधा घंटे के बाद फिर से पेट बोलेगा और एक आइसक्रीम दो। तो ये कभी तृप्त नहीं होगा। अगर कोई संभोग में लग गया तो वो ऐसा नहीं कि वो फिर से अभी जीवन भर संभोग नहीं करेगा, और वो तुरंत वापस जो है 24 घंटे के बाद फिर से संभोग करने में लग जाएगा। तो संभोग से समाधि तक जितना हम इंद्रिय को पोषण करेंगे, काम वासना को पूर्ण करेंगे, वो जो है अग्नि पे तेल डालने के बराबर होगा, और प्रज्वलित होगा, और चाहिए और चाहिए। थोड़े तेल आग के ऊपर तेल जब डाल जाता है, थोड़े समय के लिए आग क्या ऐसा लगता है बुझ जाता है, पर फिर से बाद वो प्रज्वलित हो जाता है। तो इसी प्रकार से एक संभोग से समाधि तक ने, संभोग से नहीं, इंद्रियों को इंद्रिय अर्थों से दूर रखना पड़ेगा। तब जाके जो है वो, चाहे वो लंपट से लंपट अजामिल क्यों ना, वो महात्मा बन जाएगा। जैसे ययाति महाराज लंपट था, पर सेवा करते करते जो है बैरागी परमहंस बन गया। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अशादिस्थानम उच्यते एतेर विमोहित याति ऐशा ज्ञानम आवृत देहिनाम। ये दुश्मन कहाँ कहाँ पे है? तो कहते हैं कि चाइना में नहीं है, पाकिस्तान में। बोलते हैं कि इंद्रियों में है, मन में है और बुद्धि में है। वो लोग जो है बाहर कहीं नहीं है। दुश्मन कौन है? अंदर है। कहाँ कहाँ पे? आंख में है, मन में है, और इसलिए तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो नियम्य बर्तरिष पापानां प्रजा ही एनाम ज्ञान विज्ञान नाशनम। ये काम वासना जो है आंखों में है, मन में है और बुद्धि में है। और अगर आप बोलोगे कि आज मैं प्रोनोग्राफी नहीं देखूंगा, तो फिर ये मत समझो कि आप मन से मैं प्रोनोग्राफी काटूंगा, होगा नहीं। मन में जो काम वासना है वो छोड़ेगा नहीं। पर आप इतना कर सकते हो, इंद्रियों को जो है, मोबाइल को है बहुत दूर कर दो, और इंटरनेट को कट कर दो। मन कितना भी कहेगा आज प्रोनोग्राफी देखना है, प्रोनोग्राफी देखना है", पर कितना भी वो बटन को दबाए, वो मोबाइल में कुछ दिखेगा नहीं। तो इस प्रकार से जो है इंद्रियों को इंद्रिय वस्तु से दूर रखना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे बल बढ़ेगा। प्रभुपाद जी कहते हैं ये सब छोड़ दो, ज्यादा कुछ इंद्रिय को कंट्रोल मत करो, केवल जीवा को कंट्रोल करो। नाम, हरिनाम लो और प्रसाद खाओ। आप भक्तों के संग में रहो। आप अदम कौवे से परमहंस बन जाओगे, हिप्पी से हैप्पी बन जाओगे, रूसी से ऋषि बन जाओगे, चीनी से मुनि बन जाओगे, जापानी से जपा करने लग जाएंगे, और दुखी लोग सुखी हो जाएंगे। दुरात्मा महात्मा बन जाएगा। केवल एक जीवा को कंट्रोल करो। इस प्रकार से इंद्रियाणी, क्योंकि इंद्रियाणी परानी आहुर इंद्रियभ्य परम मन मनसतु परा बुद्धि यो वेदे परतस्तु स। क्योंकि क्योंकि जड़ वस्तु से इंद्रियां श्रेष्ठ है, इंद्रियों से मन श्रेष्ठ है, मन से बुद्धि श्रेष्ठ है, बुद्धि से आत्मा श्रेष्ठ है, आत्मा से परमात्मा श्रेष्ठ। पर अगर हम भगवान की सेवा में रहेगा,
तो परमात्मा से आत्मा को बनाएगा, आत्मा से बुद्धि को बनाएगा, बुद्धि से मन को बनाएगा, मन से इंद्रियों को बनाएगा। और इंद्रिय जो है हर वस्तु को, रुपया हो तो भगवान की सेवा में, स्त्री हो पुरुष हो भगवान की सेवा में, जमीन हो भगवान की सेवा में लगा देगा। अगर हम भगवान से कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो छोटा सा जो एक झलक, हम वो पोर्नोग्राफी है, सिंगल एक्स है, तो फिर वो आंख को खींचेगा, आंख जो है मन को खींचेगा, मन जो है बुद्धि को खींचेगा, और बुद्धि प्लानिंग करते रहेगा कि ये सिंगल एक्स को डबल एक्स कैसे करें, डबल एक्स को ट्रिपल एक्स कैसे करें, ट्रिपल एक्स को चौपल एक्स, अरे चौपल एक्स क्यों नहीं है। तो ये जो है बुद्धि प्लानिंग करते रहेगा। पर ये कनेक्शन काटना है तो कनेक्शन भगवान के साथ रखो। तो ऐसे 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 ऐसे, ऐसे, ऐसे करते क्या होगा, इंद्रिय वस्तु, इंद्रिया जब इंद्रिय वस्तु को देखेगा बोलेगा अच्छा ये सुंदर स्त्री है, भगवान ने बनाया, भगवान की सेवा में, आप भगवान की सेवा में लग जाओ, हे सुंदरी, ऐसा करके जब हरिदास ठाकुर जैसे वो परमहंस बन जाएगा। तो इस प्रकार से एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्थाप्य आत्मना आत्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपेण काम रूप दुरासदम। इस प्रकार से जानते हुए कि ये काम वासना जो है अज्ञान से आता है, इस अज्ञान को दूर करने के लिए आप दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र लो, और दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र लेकर इस काम वासना को काटो। अर्जुन, काम वासना को काट के नाश कर दो, दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र लो, दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र लो। ये दिव्य ज्ञान रूपी अस्त्र लोगे तो ये काम वासना को आप मन में, बुद्धि में और इंद्रियों में काट के नाश कर सकते हो, और आप जो है सफलता को प्राप्त कर सकते हो। इस प्रकार से ये काम वासना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, ना कि चाइना एशिया, पाकिस्तान एशिया। तो ये जो है काम वासना हम जो है अपने कर्तव्य पालन करने में जो है बाधा लेता है। इस काम वासना को दूर करने के लिए दिव्य ज्ञान चाहिए, और ये दिव्य ज्ञान जो है हमें चाहिए। ये दिव्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए मन को पवित्र करना है, मन को पवित्र करने के लिए हमें अपने इंजीनियरिंग करो या डॉक्टरी करो या जो भी करो, वैष्णव का सेवा करते करते निष्काम कर्म मार्ग में लगे रहोगे, उनके कृपा से पवित्र हो जाएगा, और एक दिन दिव्य ज्ञान आ जाएगा। दिव्य ज्ञान आ जाएगा तो हम बोलेंगे मैं पांडव नहीं, मैं कौरव नहीं, मैं आत्मा हूँ। फिर दुश्मन चाइना नहीं, पाकिस्तान नहीं, दुश्मन काम है, और उसके ऊपर जय प्राप्त करने का बल भी मिलेगा। इस प्रकार से काम वासना से दूर रहकर दिव्य ज्ञान को प्राप्त करके प्रभुपाद जी को और गुरुदेव को प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक करें, और अच्छे भक्त बन के औरों को भक्त बनाकर प्रभुपाद जी को प्रसन्न करके, गुरुदेव को प्रसन्न करके हम जो है अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। हरे कृष्णा।